नहीं, कल ऑलरेडी ये 17 हाइड्रोक्सिलेज और 21 हाइड्रोक्सिलेज की हमने बात की थी। आज ना हम इस 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी का बात करेंगे और कुशिंग सिंड्रोम का। सही है। अब हमारे साथ हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये किससे बनते, कोलेस्ट्रॉल से प्रिगलिनोन, 10 प्रोजेस्टेरोन, 11 डीऑक्सीकोर्टिस्टेरोन, फिर कोर्टिकोस्टेरोन एंड अल्डोस्टेरोन। सही है। अब हमारे साथ इन एंजाइम में फिर हमारे साथ इस पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करके इसको किस में 17 हाइड्रोक्सी प्रिगलिनोन में या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में चेंज करता है। सही है। और किस वजह से कि हमारे साथ उस पे हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। इधर जो ये अल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम है ना, ये हमारे साथ हाइड्रोक्सिलेशन एट 18 नंबर कार्बन करते हैं। ठीक है। अब हमारे साथ दो तो पढ़े थे, अगर हमारे साथ किसकी 17 की इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है, सही है, तो ये पाथवे सारा का सारा किस पे चेंज हो जाएगा, इस पे चेंज, और साथ में कार्टिसोल नहीं बनेंगे और सेक्स हार्मोन भी नहीं होंगे। सही है। तो हमारे साथ जितने भी इफेक्ट आएंगे उसमें क्या इंक्रीज अल्डोस्टेरोन की, सही है, साथ में हमारे साथ डिक्रीज सेक्स हार्मोन एंड डिक्रीज कार्टिसोल, इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे। फिर हमारे साथ दूसरा जो पड़ा दैट इज 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। सही है। अब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर हमारे साथ डिफिशिएंसी आ जाए, ये तो हो गया। फिर हमारे साथ 21, अब जब 21 की आ जाए ना, तो उसमें हमारे साथ क्या होगा, एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा, ये पाथवे भी बन जाएगी, और दूसरा ये स्टिप भी नहीं होगा। तो हमारे साथ फिर उसमें क्या होगा, दोनों कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों नहीं होंगे। सही है। तो 17 में हमारे साथ कौन कौन से, हमारे साथ कोर्टिसोल, सही है, और दूसरा सेक्स हार्मोन नहीं होंगे। सही है। और अगर 21 की डिफिशिएंसी आ जाए ना, तो उसमें हमारे साथ कौन सा, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल की डिफिशिएंसी होगी। अब हमारे साथ एक बात याद रखो, जब हमारे साथ इस 11 हाइड्रो और ये सारे के सारे क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। अब जब इस एंजाइम की डिफिशिएंसी आ जाए, 11 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशिएंसी आ जाए, तो ये पाथवे हमारे साथ आगे चला जाएगा, नो, ये भी नहीं जाएगा, और हमारे साथ ये जो स्टेप होगा ना, ये भी नहीं होगा, कार्टिसोल भी नहीं बनेंगे। तो अगेन हमारे साथ क्या होगा, ये स्टेप भी ये करता है। सही है। अगेन हमारे साथ कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन नहीं होंगे। लेकिन याद रखना कि हमारे साथ ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी मिनरेलो कॉर्टिकॉइड लाइक इफेक्ट है, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड लाइक थोड़ा सा इफेक्ट है। सही है। तो अगर ये आगे नहीं है तो ये मॉलिक्यूल हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये हमारे साथ इंक्रीज हो जाए तो ये बीपी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगी, बीपी इंक्रीज होगी। सही है। फिर हमारे साथ कार्टिसोल भी नहीं होगा। सही है। तो हमारे साथ पेशेंट में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। एक तो इसमें हमारे साथ बीपी, ओके, हाइपरटेंशन। सही है। जब कार्टिसोल नहीं होगा तो कार्टिसोल की ना होने की वजह से एसीटीएच ज्यादा होगा या कम होगा, एसीटीएच ज्यादा होगा। अब एसीटीएच क्या हो जाएगा, वो एड्रीनल ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा, और जब एड्रीनल, तो देयर विल बी हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। सही है। और हमारे साथ जब कार्टिसोल नहीं होगा, देन दैट कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और हमारे साथ जो ये दोनों तो नहीं बनेंगे, लेकिन सारा पाथवे किसकी तरफ आ जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू सेक्स हार्मोन। तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ प्रिकॉशियस प्रेगनेंसी होगी, मीन के प्यूबर्टी होगी।
सही है। तो उसमें बच्चे में हमारे साथ क्या होगा, एल्डरली कैरेक्टर्स आ जाएंगे सेक्सुअली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिकॉशियस प्रेगनेंसी। और दूसरा लिखा हुआ है प्यूबर्टी, और दूसरा लिखा हुआ है कि हमारे साथ विरुलाइजेशन। तो विरुलाइजेशन हमारे साथ फीमेल में ना मेल लाइक कैरेक्टर होंगे, फीमेल में मेल लाइक, लेकिन डीप साउंड, ओके, डीप साउंड और इसी तरह के फीचर्स होंगे। तो ये सारे के सारे रिलेटेड हैं हमारे साथ, किसके साथ, इस। अब इसमें डिफरेंशिएट नहीं है तीनों के तीनों में। याद रखना कि अगर हमारे साथ ये वाला एंजाइम डिफिशिएंट है तो एल्डोस्टेरोन नहीं है ना, तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, इसमें बीपी डिक्रीज, दैट कैन लीड टू डिक्रीज बीपी। तो ये आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इससे। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी हमारे साथ बीपी क्या होगी, बीपी इंक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज होगी। अब हमारे साथ जब ये मिनरलोकार्टिकाइड की तरह एक्ट कर रहा है, सही है, तो बीपी तो ये इंक्रीज कर रहा है ना हमारे साथ। फिर हमारे साथ सोडियम की क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। और जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करेगा दैट कैन लीड टू व्हाट, हाइपरनेट्रीमिया। लेकिन पोटाशियम क्या होगा, पोटाशियम बाहर जाएगा, ओके। हाँ, तो देन दैट कैन लीड टू हाइपोकिलीमिया। तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे साथ पोटाशियम क्या होगी, दैट इज डिक्रीज। और इसकी वजह से एरिथमिया और सब कुछ हो जाते। इस कंडीशन में हमारे साथ सेम लाइक हमारे साथ हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज कोर्टिसोल, ओके। और हाइपरप्लेजिया क्योंकि एड्रीनल की क्या हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया, सही है। हमारे साथ सोडियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज सोडियम, एंड पोटाशियम क्या हो जाएगा, दैट कैन इंक्रीज। अब जब पोटाशियम इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होगा बॉडी में, वो इंक्रीज हो जाता है, दैट कैन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें होती है। और इसमें पोटाशियम कम, तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ओके। हमारे साथ सेम इसी तरह बीपी इसमें हाई है, लेकिन अगेन हाइपो, तीनों के तीनों में कार्टिसोल क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, सही है। फिर हमारे साथ हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, हाइपरप्लेजिया, सही है। सोडियम हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीज, सोडियम इंक्रीज है। पोटाशियम क्या होगा, दैट डिक्रीज, सही है। ये पोटाशियम डिक्रीज दैट कैन लीड टू अगेन मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ओके, अल्कलोसिस। अब इन तीनों के तीनों में हमारे साथ क्या है, एसीटीएच, कार्टिसोल डिक्रीज है ना। जब कार्टिसोल डिक्रीज है तो एसीटीएच क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा, सही है। लेकिन एसीटीएच के साथ साथ और क्या रिलीज होता है, दैट इज एमएसएच। तो इन तीनों में हमारे साथ क्या होगी, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ओके। इसमें भी और तीनों में हाइपर पिगमेंटेशन होगी। एंडोर्फिन के साथ क्या करना है, वो भी ज्यादा होगा, सही है, हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें एंडोर्फिन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सही है। अब जब एंडोर्फिन ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होगा बंदा, दैट विल हाइपर एक्टिव, ओके। वो हमारे साथ क्या होगा, हाइपर एक्टिव होगा। क्लियर हो गया, ओके, ओके। अब ये तीनों क्या हमारे साथ आपसे सेम इसी तरह, और तीनों के तीनों क्या है, ऑटोसोमल, दिस विल बी ऑटोसोमल, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके। तो ये इन तीनों की डिफरेंस है हमारे साथ, ओके। अब यहाँ पे एक एंजाइम है ये वाला 5 अल्फा रिडक्टेज, ये इस बुक में, सही है। अब हमारे साथ 5 अल्फा रिडक्टेज की अगर डिफिशियंसी आ जाए ना, इसकी सिर्फ एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट, अगर ये हमारे साथ डिफिशिएंट हो जाए ना,
इसका काम ये है कि ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में इसको चेंज करता है, और ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन नहीं है, ये मेल जेनेटिलिया बनाता है, मेल जेनेटिलिया। अब अगर ये एंजाइम हमारे साथ डिफिशिएंट हो जाए ना, देन बच्चों में जो मेल बेबी होता है उसमें मेल जेनेटिलिया नहीं बनेगा, और वो आफ्टर जब वो क्या हो जाए प्यूबर्टी एज में चला जाए ना, तो अबाउट 12 to 13 ईयर्स में वो फिर हमारे साथ क्या करता है, डेवलप करता है क्या, मेल जेनेटिलिया। और इसको बोलते हैं ना पीनस एट 12 ईयर सिंड्रोम। अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए ना, इट कैन लीड टू पीनस एट 12 ईयर सिंड्रोम, ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ इस एंजाइम की नहीं, अगर ये सिंड्रोम नाम आ जाए ना, तो ये इस एंजाइम की हमारे साथ, क्योंकि ये हमारे साथ डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं बच्चों में, एंड दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनेटिलिया, ओके। तो ये सारे के सारे इन एंजाइम्स में हमारे साथ क्लिनिकल पॉइंट्स थे। अब हमारे साथ नेक्स्ट इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, यस, वो जब ज्यादा हो जाए, लेकिन इसमें तो ज्यादा नहीं हो रहा ना, सही है, इसमें कम होता है। अब हमारे साथ नेक्स्ट है दैट इज कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज। इन सब में तो हमारे साथ कार्टिसोल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था ना, सही है। और याद रखो कि ये जो मॉलिक्यूल है ना इस कार्टिसोल का, इसका मिनरेलो कार्टिकोइड इफेक्ट है, मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स लाइक इफेक्ट होता है, और इसका नो मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स लाइक इफेक्ट। तो हमारे साथ ये लाइकोराइस एक ड्रग है ना, ये इसको ब्लॉक करता है, सही है। तो अगर ये ड्रग को यूज करे ना, तो वो हमारे साथ क्या करता है, उसमें हमारे साथ हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, सही है। अब हमारे साथ क्या है, कोर्टिसोल की इंक्रीज हो जाए, सही है, इंक्रीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम या तो कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं और या उसको कुशिंग डिजीज बोलते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है, सही है। अब जब हमारे साथ कोर्टिसोल इंक्रीज हो गए, कोर्टिसोल इंक्रीज है, सही है, ये क्या हो गए, इंक्रीज। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या हमारे साथ क्या है, ये कुशिंग डिजीज है, कुशिंग डिजीज, और दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे साथ कुशिंग डिजीज में और कुशिंग सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है। अब कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम में मसला ये है कि हमारे साथ कुशिंग सिंड्रोम में प्राइमरी काज होगा मीन के एड्रीनल ग्लैंड में कोई मसला है, सिंपल। तो एड्रीनल ग्लैंड में मसला क्या होगा, या हमारे साथ एडिनोमा होगा, एडिनोमा इज अ मोनोक्लोनल बिनाइन ग्रोथ, ओके, या हमारे साथ हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरप्लेजिया। अब दो एड्रीनल ग्लैंड और कौन से सेल्स की, जोना पेसिकुलेटा की, सही है, ये क्योंकि कार्टिसोल कहां से आता है, पेसिकुलेटा से आता है ना। तो अगर पेसिकुलेटा सेल में से हमारे साथ क्या हो जाए, हाइपरप्लेजिया हो जाए, एडिनोमा हो जाए, या हमारे साथ क्या हो जाए, कार्सिनोमा, ओके। ये तीन। कार्सिनोमा क्या है, दिस इज द मैलिग्नेंट ग्रोथ, दिस इज अ मोनोक्लोनल मैलिग्नेंट ग्रोथ, ओके। अब हमारे साथ कुशिंग डिजीज के, व्हाट इज कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज में क्या होगा, या हमारे साथ पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो एसीटीएच ज्यादा होगा,
जब पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाए, कोर्टिकोट्रॉप्स क्या हो जाए, उसकी एडिनोमा हो जाए, तो उससे हमारे साथ पिट्यूटरी एडिनोमा नंबर 1, ओके। और सेकंड हमारे साथ एक्टोपिक रिलीज ऑफ एसीटीएच, एक्टोपिक रिलीज। अब एक्टोपिक रिलीज कहां से होता है? एक्टोपिक नंबर 1 स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, ओके। सेकंड हमारे साथ रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, एंड थर्ड वन इज islet cell of Langerhans, islet cells of, ये कहां पे होते हैं? हाँ, ओके। अगर इससे ये तीनों हमारे, लेकिन मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक रिलीज को, दैट इज मोस्ट कॉमन, ओके, मोस्ट कॉमन, ओके। तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगी? इसकी वजह से कार्टिसोल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स जो आएंगे वो हमारे साथ रिलेटेड टू इंक्रीज कार्टिसोल, ओके। अब हमारे साथ इसमें जो कुशिंग डिजीज में फिर डिफरेंट, जो उसमें थोड़े डिफरेंट 2-3 डिफरेंट फीचर है वो मैं बता देता हूं। लेकिन एक तो ये करता है ना कि अगर कार्टिसोल इंक्रीज हो जाए, अगर हमारे साथ क्या हो? इंक्रीज, इसमें क्या होगा? इसमें हमारे साथ कार्टिसोल इंक्रीज है, कार्टिसोल क्या होगा? इंक्रीज, बट हमारे साथ एसीटीएच क्या होगा? एसीटीएच वो डिक्रीज होगा। अब हमारे साथ क्योंकि अगर कार्टिसोल तो कहां से आ रहा है? कार्टिसोल तो हमारे साथ एड्रिनल ग्लैंड से ही आता है ना, सही है। और वो जाके निगेटिवली किस चीज को इनहिबिट करेंगे? वो एसीटीएच को इनहिबिट करेंगे, सही है। अब जब ये एसीटीएच को इनहिबिट करेंगे तो फीचर्स क्या आएंगे हमारे साथ इस इंक्रीज कार्टिसोल की? नंबर 1 ये हमारे साथ क्या करते हैं? एपिटाइट को इंक्रीज करते हैं, एपिटाइट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इट कैन इंक्रीज द एपिटाइट, ओके। ये एपिटाइट को हमारे साथ इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे साथ हाइपरग्लाइसीमिया काज करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये कैटाबोलिक हार्मोन है, क्या? दिस इज कैटाबोलिक हार्मोन, ये हमारे साथ कैटाबोलिक, एंड दिस इज लाइफ प्रोटेक्टिंग, नॉट लाइफ सेविंग, ओके, नॉट लाइफ सेविंग। ये स्टूपिड बातें वो लिख देते हैं, फिर बंदा कंफ्यूज। लाइफ सेविंग इज यूज फॉर एल्डोस्टेरोन, ओके, एंड लाइफ प्रोटेक्टिंग इज यूज फॉर कार्टिसोल, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है हमारे साथ, सही है। तो हमारे साथ नेक्स्ट इसमें क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के काजेस क्या है? एक हमारे साथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और दूसरा हमारे साथ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इन दोनों की वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लूकोज लेवल। अब भाई जब नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है? नॉर्मली ग्लूकोज इंक्रीज होते हैं ना, सही है, बॉडी हम कुछ खा लेते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है, क्या? इंसुलिन रिलीज होता है। और जब इंसुलिन रिलीज होता है तो वो हमारे साथ क्या, उसको ग्लाइकोजन में या सेल के अंदर हमारे साथ क्या एंट्री कर देते हैं? सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर लेके जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे ये ग्लूकोज इतना हाई होता है कि ये इंसुलिन को क्या करता है? रिजिस्ट हो जाता है। और जो हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन को रेजिस्टेंट शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज। तो इसमें हमारे साथ क्या हो जाता है? टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट होते हैं, ओके। मीन कि ये इंसुलिन के रिलीज को कोई रिस्पांस शो नहीं करता, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें क्या इफेक्ट की? ये हमारे साथ जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स है ना,
सिंपैथेटिक रिसेप्टर उसकी सेंसिटिविटी और नंबर्स को बढ़ा देता है, उसकी सेंसिटिविटी और नंबर्स को बढ़ा देता है। तो इंक्रीज सिंपैथेटिक रिसेप्टर एंड receptor sensitivity and नंबर। अब भाई ये हमारे साथ अल्फा 1 बीटा 1 ब्लड वेसल पे अल्फा 1 रिसेप्टर है और हमारे साथ हार्ट पे कौन सा है, बीटा 1। बीटा 1 की वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, एसए नोट की फंक्शन इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, सही है। एवी नोट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। एवी नोट के इफेक्ट को हम पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। हमारे साथ क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल कंट्रैक्शन इंक्रीज, दैट इज पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। और हमारे साथ पुरकंजीज में कंडक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा, दैट इज पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक इफेक्ट। अब उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टेमिक बीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और हमारे साथ अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल पे होते हैं। अब ब्लड वेसल पे अल्फा 1 स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, तो ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ब्लड भी ज्यादा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या करता है, डायस्टोलिक बीपी को बढ़ा देते हैं, और ब्लड क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम सिस्टोलिक। तो हमारे साथ इस पेशेंट में क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, सही है। और कार्टिसोल, अभी मैंने आपको बोल दिया वो इस पॉइंट के लिए कि कार्टिसोल हमारे साथ क्या करता है, ये इंक्रीज कर, ये हमारे साथ थोड़ा सा मिनरलोकार्टिकाइड इफेक्ट भी रखता है, सही है। तो ये हमारे साथ बीपी को क्या करेगा, इंक्रीज बीपी, ओके, ये बीपी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट ये हमारे साथ प्रोटियोलाइटिक इफेक्ट भी है ना, ये हमारे साथ प्रोटियोलाइटिक इफेक्ट भी करता है, प्रोटियोलाइसिस। अब जब प्रोटियोलाइसिस, तो हमारे सारे बोन भी हमारे साथ क्या है, उसमें भी प्रोटीन है, कोलेजन में भी क्या है, प्रोटीन है, सही है। और नेक्स्ट ये करता है कि हमारे साथ जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, फाइब्रोब्लास्ट उसकी एक्टिविटी को भी कम करते हैं, उसकी एक्टिविटी को भी कम करते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर बोन में हमारे साथ कोलेजन और हमारे साथ प्रोटीन नहीं है तो बोन क्या हो जाएंगे, यहां पे वो डीमिनरलाइजेशन और मिनरलाइजेशन की बात नहीं है, यहां पे हमारे साथ क्या है, कोलेजन, कोलेजन इज अ प्रोटीन, सही है। जब कोलेजन नहीं हो हमारे साथ बोन में, सही है, उसकी ब्रेकडाउन हो रही हो, तो उसके साथ साथ क्या होगा, दैट कैन लीड टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ओके। तो ये हमारे साथ क्या करेगा, इट कैन लीड टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इन बोन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इन बोन, समझ आ गया है, इन बोन। ये इस सिंड्रोम से क्वेश्चन आ जाते हैं, सही है। फिर हमारे साथ मसल क्या हो जाएगी, ये हमारे साथ प्रोक्सिमल मसल नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल मसल, सही है। इस प्रोक्सिमल मसल की ये क्या करता है, प्रोटियो, ये मसल तो प्रोटीन है ना, तो इसकी हमारे साथ क्या हो जाती है, प्रोटियोलाइसिस। तो ये वीकनेस काज करते हैं, प्रोक्सिमल मसल की क्या वीकनेस काज करते हैं, सही है। मायोपैथी इन प्रोक्सिमल मसल, मायोपैथी इन प्रोक्सिमल मसल, प्रोक्सिमल मसल्स, ओके। अब हमारे साथ नेक्स्ट, स्किन के नीचे हमारे साथ क्या है, कोलेजन फाइबर्स है, सही है, और फाइब्रोब्लास्ट है, सही है। वो स्किन को क्या करता है, मजबूत, सही है। अब जब फाइब्रोब्लास्ट भी अपना काम ना करे और हमारे साथ कोलेजन भी ना हो, तो स्किन क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, स्किन हमारे साथ क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, सही है। और इस वजह से हमारे साथ स्किन पे क्या हो जाती है, स्ट्राई आ जाते हैं, ओके, स्ट्राई एंड एकाइमोसिस, सही है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड वेसल है उसमें भी कोलेजन है ना, वो भी सही नहीं बनेगा, सही है। तो हमारे साथ एकाइमोसिस क्या कि एक ब्लीड पैच होता है, बिग बिग,
सही है। तो एक होता है ब्रूज, सही है, एक होता है परपुरा, सही है, और एक होता है एकाइमोसिस, सही है। एकाइमोसिस पर ये तीनों के तीनों सेम ही चीज है, लेकिन जस्ट हमारे साथ साइज का डिफरेंस है, सही है। तो हमारे साथ क्या होगा, स्ट्राई स्ट्राई हमारे साथ ना ये प्रेगनेंसी लाइक मार्क होता है, सही है। प्रेगनेंसी में हमारे साथ जो मार्क्स आते हैं एब्डोमेन पे, सही, तो उसी तरह एकाइमोसिस इन द स्किन, ओके, ये स्किन पे होंगे, क्लियर हो गया। ये हमारे साथ लाइपोलाइसिस भी करते हैं, सही है। ये पेरिफेरी पे जो पेट्स होते हैं ना, उसकी लाइपोलाइसिस करके आके हमारे साथ क्या करते हैं, सेंटर पे डिपॉजिट करते हैं, सेंट्रल एरिया पे। तो हमारे साथ क्या हो, बफेलो हम्प बैक पे, नेक पे डिपॉजिट करते, सही है। हमारे साथ पेस पे, सही है, पेस एरिया में, दैट कैन लीड टू मून पेस। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, लाइपोलाइसिस की वजह से, लाइपोलाइसिस की वजह से ये हमारे साथ क्या करेगा, मून पेस बफेलो हम्प, ओके। और एब्डोमिनल प्रोट्रूजन, एब्डोमिनल पे डिपोजिशन करते हैं एब्डोमेन पे, सही है। तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या, उसको ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं, ट्रंकल ओबेसिटी, ओके। अब हमारे साथ ये क्या करता है कि नेक्स्ट ये इम्यून रिस्पांस को कम करते हैं, इम्यूनिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी को क्या करते हैं, तो इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो इसलिए हमारे साथ अगर कोई पूछे आपसे ना कि हमारे साथ ऐसा कौन सा डिजीज है जो दैट कैन रीएक्टिवेशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में हमारे साथ क्या ग्रेनुलोमा बनता है ना, ये ग्रेनुलोमा क्या होता है, ये इस टीबी जो माइकोबैक्टीरियम है ना, इसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं, सही है। प्रोटेक्ट टिश्यू को डैमेज करने से बचा दे कि ये टीबी हमारे साथ क्या करे, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को क्या करे, डैमेज ना करे, सही है। तो डैमेज करने, तो ये उसकी रीएक्टिवेशन करता है। तो टीबी की इसमें क्या होगी, रीएक्टिवेशन। और फंगल, और जिस बंदे में भी आपको फंगल इन्फेक्शन मिलता है ना, और आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन मिलता है, इट्स मीन कि वो पेशेंट क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, सही है। अब ये इम्यूनिटी को कैसे वीक करता है, इम्यूनिटी को ये हमारे साथ न्यूट्रोफिल नहीं है, न्यूट्रोफिल की मार्जिनेशन को ब्लॉक करता है, न्यूट्रोफिल की मार्जिनेशन को ब्लॉक करता है। और दूसरा ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन, न्यूट्रोफिल जो मार्जिन, अगर वो ब्लड वेसल में, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ब्लड वेसल है ना, ये जो बाहर आता है ना, तो ये साइड पे, इस साइड पे आने को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं। तो ये मार्जिनेशन को क्या ये ब्लॉक करता है, सही है। फिर हमारे साथ ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, सही है। तो इसलिए ये हमारे साथ क्या है, ये इम्यूनिटी को वीक करता है, सही है। तो डिफरेंट इन्फेक्शन को क्या चांस मिल जाता है, और ये हमारे साथ क्या डिक्रीज इम्यूनिटी, ओके। ये हमारे साथ इम्यूनिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। ब्लड में न्यूट्रोफिल इंक्रीज होंगे क्योंकि इन्फेक्शन होंगे, सही है। अब हमारे साथ नेक्स्ट इसमें क्या, यहां पे इन दोनों में अब डिफरेंस क्या होगा, सही है कि क्या, देखो भाई यहां पे एसीटीएच क्या है, एसीटीएच यहां पे कम है, और यहां पे क्या है इनकी, ये एसीटीएच क्यों कम है, क्योंकि ये इसको इनहिबिट करता है, सही है, ये इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ कार्टिसोल भी इंक्रीज होगा, कार्टिसोल क्या होगा, कार्टिसोल इंक्रीज, और साथ में हमारे साथ क्या होगा कि हमारे साथ एसीटीएच भी इनके
एच वो भी इंक्रीज होगा। अब अगर हमारे साथ ये क्या है, ये हमारे साथ कॉर्टिकोट्रोप्स की पिट्यूटरी में हमारे साथ क्या है, एडिनोमा है, हाइपरप्लेजिया, तो वहां से तो सिर्फ एसीटीएच नहीं आएगा ना, वहां से हमारे साथ क्या आएगा, वहां से एमएसएच भी आएगा, इसके साथ एमएसएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब एमएसएच इंक्रीज होता है दैट कैन लीड टू हाइपर पिगमेंटेशन, वो हमारे साथ हाइपर पिगमेंटेशन काज करते हैं, सही है। और हमारे साथ ये कॉर्टिसोल नहीं है, ये क्या करता है कि ये जीएनआरएच पे क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है, और ये हमारे साथ एंड्रोजन को क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में चेंज नहीं करने देता। दो बातें हैं, जीएनआरएच को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जी देखो जब कार्टिसोल आएगा ना, ये कॉर्टिसोल ये हमारे साथ जाके जीएनआरएच को क्या करेगा, इनहिबिट करते हैं, और जब जीएनआरएच इनहिबिट होगा तो हमारे साथ एफएसएच और एलएच आ जाएंगे, नो से। और दूसरा ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ एंड्रोजन को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन, और हमारे साथ एंड्रोजन क्या हो जाएगा, एंड्रोजन बढ़ जाएगा, एंड्रोजन विल बी इंक्रीज, एंड्रोजन हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब एंड्रोजन इंक्रीज होता है ना, तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या काज होते हैं, दैट कैन लीड टू एक्नी फॉर्मेशन, ओके, हमारे साथ एक्नी फॉर्मेशन करते हैं, सही है, इट कैन लीड टू एक्नी, ये एक्नी की फॉर्मेशन कर देता है। और जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो हमारे साथ एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, तो एंडोमेट्रियम की जब ग्रोथ नहीं होगी देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, से दैट कैन लीड टू एमेनोरिया, सही है। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, एमेनोरिया, क्लियर हो गया कि इसमें एक्नी इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन, ओके। और एंड्रोजन हमारे साथ फीमेल में क्या करता है, हेयरसोटिज्म काज करता है, ओके, दैट कैन लीड टू हेयरसोटिज्म। एक्नी एंड हेयरसोटिज्म इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन, ओके। तो ये हमारे साथ क्या करेगा, एंड्रोजन की इंक्रीज की वजह से, क्लियर, तो ये भी और इस एमएसएच की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन। तो हमारे साथ पिगमेंटेशन, हमारे साथ कुशिंग डिजीज में हाइपर पिगमेंटेशन होता है, लेकिन कुशिंग सिंड्रोम में हमारे साथ नहीं होंगे, सही है। कुशिंग डिजीज सिंड्रोम में हमारे साथ हाइपर, इसमें भी फिर बात यह है ना कि अगर ये एसीटीएच आता है लेकिन ये एक्टोपिकली आता है, अगर ये एक्टोपिकली गया तो उस केस में भी फिर हमारे साथ हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी, उसमें भी फिर हमारे साथ पिगमेंटेशन नहीं होगी, सही है, क्लियर हो गया। तो इसमें हमारे साथ पिगमेंटेशन नहीं होगी, हाइपर पिगमेंट अगर एक्टोपिकली मीन के लंग्स से आ रहा है, रीनल सेल से आ रहा है, इससे हमारे साथ आ रहा है, तो उसमें फिर हमारे साथ पिगमेंटेशन नहीं होगी, क्लियर हो गया, ओके। अब हमारे साथ ये कुशिंग डिजीज है, कुशिंग डिजीज तो या कुशिंग सिंड्रोम है, इसको हम डायग्नोज के, हाउ टू डायग्नोज इट, ओके, कि हमने इस कुशिंग सिंड्रोम को या कुशिंग डिजीज को, इसने बहुत प्यारा सा टेबल बनाया हुआ है से इस बुक में, सही है, यहाँ पे ये एब्डोमिनल स्ट्रा है, सही है, ये से ये मून पेस इसी तरह, सही है। देखो हमारे साथ क्या होता है कि कैसे हमने कुशिंग सिंड्रोम को या डिजीज को हमने कैसे डायग्नोज करना है, सही है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर 1 कि कुशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज, ओके,
सिंड्रोम या डिजीज की कैसे डायग्नोज करेंगे। अब हमारे साथ ना पहले हम क्या करते हैं, जब डेक्सामेथासोन देते हैं ना हम दो कंडीशन में, सही है। पहले हम क्या करते हैं कि लो डोज डेक्सामेथासोन देंगे, लो डोज डेक्सामेथासोन। अब जब हम लो डोज कितना 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन देते हैं, भाई जब हम डेक्सामेथासोन देंगे ना तो ब्लड में कार्टिसोल क्या हो जाएगा, कार्टिसोल, भाई कार्टिसोल ज्यादा, ये ऐसा कार्टिसोल इफेक्ट रखता है ना, स्टीरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा इससे, सही है। कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज एक्सोजीनियस स्टीरॉयड। एक्सोजीनियस मीन कि बाहर से आप क्या कर रहे हो, स्टीरॉयड्स दे रहे हो, सही है। मोस्ट कॉमनली इसका जो है ना कुशिंग सिंड्रोम का, इसको एट्रियोजेनिक काज भी बोलते हैं, एट्रियोजेनिक। तो इसमें एक लिखो एक्सोजीनस स्टीरॉयड, ओके, एक्सोजीनस स्टीरॉयड। अब हम क्या करते हैं, एक लो डोज देते हैं। अब जब लो डोज तो स्टीरॉयड कार्टिसोल क्या हो जाएंगे ब्लड में इंक्रीज ज्यादा, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एसीटीएच को क्या होना चाहिए था, कम, सही है। तो जो लेकिन हम जब लो डोज दे देंगे ना वो हमारे साथ कम नहीं होगा, नंबर 1। और लो डोज में हम कितना अमाउंट देंगे, हमने 1 मिलीग्राम, पहले ये चेक करेंगे लो डोज डेक्सामेथासोन, लो डोज डेक्सामेथासोन, दूसरा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ये जो कार्टिसोल है ना, ये हमारे साथ सलाइवा में भी आते हैं और यूरिन में भी आते हैं। तो हम 24 आवर क्या करते हैं, चेक करते हैं यूरिन में कार्टिसोल लेवल और सलाइवा में, लेकिन सलाइवा में हम लेट नाइट चेक करेंगे, हम लेट नाइट। इसके रिलेटेड एक पॉइंट याद रखो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ना है, सही है, कि आपको एक हमारे साथ होता है ना रेगुलर इंसुलिन जो इमीडिएट एक्शन करता है, एक हमारे साथ होता है इंटरमीडिएट, और दूसरा हमारे साथ क्या होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं ना ये 12 आवर्स के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, और ये जो रेगुलर ये 2 to 3 आवर के लिए काम करते हैं, सही है। अब हमारे साथ ये जो एक हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं, एक हम इंटरमीडिएट एनपीएच जिसको हम बोलते हैं, सी वो देते हैं। उसका देने का क्या मतलब, क्यों देते हैं हम, हमारे साथ लेट नाइट नहीं 1 और 2, उस टाइम पे हमारे साथ जो डीप स्लीप में आते हैं तो हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन और ये कार्टिसोल ये इंक्रीज हो जाते हैं, और जब ये इंक्रीज हो जाते हैं ना तो ये हमारे साथ क्या करता है कि दीज आर डायबिटोजेनिक हार्मोन, ये ग्लूकोज को क्या करता है, उसको इंक्रीज करते हैं। तो जो हम नॉर्मल इमीडिएट एक्शन इंसुलिन देते हैं ना, तो अभी हम खाना खा रहे हैं ना, अभी हम खाना खा रहे हैं, तो जब खाना हजम होगा तो घंटे 2 घंटे के बाद हमारे ब्लड का ग्लूकोज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर एक बंदे को डायबिटीज है तो उसके टिश्यू को डैमेज करेगा, इसलिए हम एक इमीडिएट जो रेगुलर इंसुलिन है वो देते हैं कि ये जो 2 या 3 घंटे के बाद ग्लूकोज अप होगा ब्लड में उसको क्या करें, कम करें। और दूसरा हम देते हैं इंटरमीडिएट हम इसलिए देते हैं ना कि हमारे साथ अब हम शाम को सोते हैं ना, सही है, तो रात में फिर जो 1-2 बजे के टाइम क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन और कार्टिसोल की वो जो सर्ज आएगी ना और वो ग्लूकोज को इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको डिप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, सही है। तो ये हमारे साथ क्या लेट नाइट इसलिए लेंगे कार्टिसोल, क्योंकि कार्टिसोल लेट नाइट में हमारे साथ क्या होते हैं, ज्यादा एक्सीक्रीट, और इसलिए ये हमारे साथ सलाइवा में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सही है। तो एक हम करते हैं लेट नाइट सलाइवा टेस्ट, लेट नाइट सलाइवा कोर्टिसोल, ओके, और 24 आवर यूरिन
कोर्टिसोल। अगर ये हम चेक करें ना, तीनों टेस्ट कर दें और इसमें से आउट ऑफ दिस 3 2 में हमारे साथ कोर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, ज्यादा आ जाए, तो हमें पता चल जाता है कि यूरिन में क्या, सॉरी कोर्टिसोल के लेवल में क्या है, कोई अप डाउन हो चुका है। सही है, कोई पैथोलॉजी है जो हमारे साथ इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस पैथोलॉजी को पहुंचना है। हमने क्या करना है, इस पैथोलॉजी को पहुंचना है। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं ना कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दे दें, मेजर करेंगे एसीटीएच को। क्या करेंगे, हम एसीटीएच के लेवल को मेजर करते हैं। सही है, अगर हमारे साथ क्या है, एसीटीएच का लेवल क्या है, डिक्रीज है। सही है, हमने क्या किया है, नेक्स्ट इसके बाद एसीटीएच को चेक करेंगे। सही है, अब दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि ये तो कोर्टिसोल हमने चेक किए ना, और कोर्टिसोल क्या है, ज्यादा है। अब हमने इस ज्यादा कोर्टिसोल के लेवल को चेक कि इसका रीजन क्या है, किस वजह से ये कोर्टिसोल ज्यादा हो चुके हैं। सही, हमने वहां तक पहुंचना है, तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, इसके लिए एसीटीएच का लेवल चेक करेंगे। अब जब हम एसीटीएच का लेवल चेक करें ना, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो ये एसीटीएच क्या है, डिक्रीज है, और या एसीटीएच ज्यादा है। सही है, या हमारे साथ क्या होगा, एसीटीएच डिक्रीज हो चुका होगा, डिक्रीज, और या इंक्रीज। अब अगर ये हमारे साथ डिक्रीज है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कोर्टिसोल इंक्रीज हो चुका है, लेकिन मसला क्या है, एड्रीनल ग्लैंड में है। और जब एड्रीनल ग्लैंड से एसीटीएच कोर्टिसोल ज्यादा आ रहा है, तो वो बैक पे आके इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ क्या है, दैट कैन कुशिंग सिंड्रोम, कि एड्रीनल ग्लैंड में ही कुछ मसला है। अब जब हम एड्रीनल ग्लैंड में मसला है, या हमारे साथ एक्सोजीनियस स्टीरॉयड वो ले रहे हैं, तो एक्सोजीनियस स्टीरॉयड के लिए आप उससे कोई हिस्ट्री लेंगे। सही है, तो वो आपको क्या हिस्ट्री देगा, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज की हिस्ट्री आपको मिलेगी। सही है, कि उस पेशेंट को क्या है, हमारे साथ कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, तो लॉन्ग टर्म से वो क्या कर रहे हैं, स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म से स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, और उस वजह से क्या उसको कुशिंग सिंड्रोम हो चुका है, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज जो हमारे साथ है दैट्स। और आजकल तो क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सही है, या नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये बहुत ज्यादा बच्चों में, आप पीड्स में जाओगे ना तो हर तीसरा चौथा बच्चा उसको क्या है, या नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज उसमें चल रहा है। सही है, तो आपने उसको, और या तो यही हिस्ट्री, और अगर ये हिस्ट्री नहीं है ना स्टिल, तो फिर हमारे साथ इनमें से कोई काज है, इनमें से कोई काज है, और इसके लिए आपने क्या करना, सीटी ऑफ द एब्डोमेन। इसके लिए आप क्या करोगे, सीटी ऑफ एब्डोमेन। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, कुशिंग सिंड्रोम। ओके, और कुशिंग सिंड्रोम या तो एक्सोजीनियस स्टीरॉयड का कोई काम है, अगर एक्सोजीनियस नहीं है तो फिर कोई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन। और सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन पे आपको क्या मिल जाएगा, उस पे आपको एड्रीनल ट्यूमर। ओके, अब हमारे साथ क्या हो गया कि ये ज्यादा आ गया, इंक्रीज, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, डेक्सामेथासोन। ओके, हाई डोज हम कितना, 8 मिलीग्राम, 8 mg, ओके, 8 mg तक। अब 8 mg अगर हम देंगे, अगर इसमें कोई कार्सिनोमा भी है ना, इसमें कोई कार्सिनोमा भी है, सही है, पिट्यूटरी एडिनोमा है ना, स्टिल वो उसको सप्रेस करेगी, स्टिल वो उसको क्या करेगी, सप्रेस करेगी। एसीटीएच के रिलीज होने के क्या कारण हो सकते हैं भाई, या एक्टोपिक है, या पिट्यूटरी एडिनोमा है। सही है, अगर हम हाई डोज डेक्सामेथासोन दे देना, तो अगर पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से एसीटीएच ज्यादा है ना, तो उसको सप्रेस कर सकता है। बट अगर हमारे साथ क्या है,
ये पिट्यूटरी की वजह से नहीं है, एक्टोपिक है, तो वो ACTH सप्रेस नहीं होगा, वो कम नहीं हो, वो स्टिल इंक्रीज रहेगा। सही है। तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट डेक्सामेथासोन देंगे, डेक्सामेथासोन हाई डोज देंगे, ये हाई डोज में हम डेक्सामेथासोन देते हैं। सही है। अब जब हाई डोज डेक्सामेथासोन पे ये हमारे साथ प्रेस नहीं हुआ ना, तो इसका क्या किया, एक्टोपिक है, और या हम अगर प्रेस हो जाते दैट इज पिट्यूटरी एडिनोमा, ये हमारे साथ डेक्सामेथासोन पे क्या हो जाएगा, अगर ACTH क्या हो रहा है, ACTH डिक्रीज हो रहा है, सही है, हाई डोज पे, मतलब ये है कि हमारे साथ क्या है, पिट्यूटरी का कोई कैंसर है, पिट्यूटरी का कोई कैंसर है, और उसकी वजह से ये क्या हो गया, सप्रेस हो गया। तो आप अगेन क्या करोगे, जाके पिट्यूटरी कहाँ पे है, ब्रेन में, और ब्रेन में इतना स्मॉल ट्यूमर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, MRI। सही है। तो हम क्या कर देंगे, MRI ऑफ द पिट्यूटरी। ओके, गो फॉर द MRI। इसके लिए MRI करते हैं, MRI। सही है। और अगर ये नहीं हुआ, सही है, ये नहीं हुआ सप्रेस, तो मतलब है कि लंग्स में कोई मसला है, एब्डोमेन में हमारे साथ रीनल की कोई कैंसर है, सही है, या पेनक्रियास का कोई, तो आप क्या करते हो, CT स्कैन ऑफ द चेस्ट, सही है, या एब्डोमिनल CT स्कैन करते हो। सही है, एब्डोमिनल CT स्कैन। अगर ये स्टिल इंक्रीज है ACTH, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे एब्डोमेन की CT या चेस्ट की CT। ओके, चेस्ट की CT करोगे। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो सेम इसी तरह टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, लेकिन हम CRH देते हैं। क्या करते हैं, CRH। जिस तरह यहां पे ACTH को सप्रेस करते हैं ना, वहां पे जब हम CRH देंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड में CRH का रिसेप्टर है ना कार्टिकोट्रोप्स पे, सही है। तो जितना ACTH है ना, ACTH अगर हम CRH दे दे, सही है, तो वहां पे तो एडिनोमा है ना, सेल तो ज्यादा है ना, हाइपर फंक्शनल सेल्स है ना, सही है। जब हाइपर फंक्शनल सेल है और हम ऊपर से और क्या दे रहे हैं, और CRH दे रहे हैं, सही है, तो वो फंक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। मीन के कहां पे कोई मसला है, पिट्यूटरी। लेकिन अगर ACTH किसी और जगह से आ रहा है ना, तो उसमें वही अमाउंट होगा, मीन के एब्रप्टली उसमें वो इंक्रीज नहीं आएगा। तो अगर एब्रप्टली इंक्रीज आ गया तो उसके लिए हम अगेन पिट्यूटरी MRI, और अगर नहीं आया तो अगेन हम क्या कर देंगे, चेस्ट एब्डोमेन या क्लियर। ये इस टेबल में दिए हुए बहुत जबरदस्त टेबल बने हुए हैं, ये वाला क्लियर हो गया। ये CRH का और ये डेक्सामेथासोन का, सही है। अब पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, यहां पे हमारे साथ कार्टिसोल क्या एबनॉर्मली इंक्रीज आ गया, सही है, और तो फिर हम ACTH पे चेंज हो जाएंगे, सही है, कि ACTH ज्यादा है या नहीं। अगर ACTH हमारे साथ क्या है, डिक्रीज है, सिंपल के मसला कहां पे है, एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला है, तो हम क्या करें, एब्डोमिनल CT, या हम अगर हिस्ट्री ले ले तो एक्सोजीनियस। अब जब हम हिस्ट्री, एक्सोजीनियस स्टीरॉयड ज्यादा है ना, तो उसमें अगर हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो एक्सोजीनियस स्टीरॉयड की वजह ACTH वगैरह क्या हुआ है, ज्यादा हो चुके हैं ना, सही है, कम हो चुके हैं ना। अब एड्रिनल ग्लैंड पे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना, जब नहीं, तो दोनों साइड पे एड्रिनल ग्लैंड क्या हो चुका, हाइपरट्रोफी। हमने एक्सोजीनियस स्टीरॉयड ले लिया, ACTH को क्या किया, सप्रेस कर दिया, सब ACTH सप्रेस हो गया, सही है। एड्रिनल ग्लैंड पे तो कोई स्टिमुलस नहीं आएगा ना, और जब उस पे स्टिमुलस नहीं आएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, बोथ साइड ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड हमारे साथ क्या हो जाएगा, एट्रोपाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एड्रिनल ग्लैंड में हमारे साथ क्या है, कैंसर है, तो दोनों पे तो एक टाइम नहीं हो सकता, बहुत कम रेयर केसेस में दोनों पे होगा। एक साइड पे कैंसर है ना, सही है, वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन को बढ़ा रहे हैं ना, कार्टिसोल को बढ़ा रहे हैं,
ये जाके क्या कर रहे हैं, पिट्यूटरी को उसको कम कर रहे हैं। जब वो उसको कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो, जो अपोजिट साइड पे एड्रीनल ग्लैंड है ना, उसकी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। और अगर मसला कहीं और पे तो दोनों के दोनों ग्लैंड्स हमारे साथ क्या होंगे, हाइपरप्लेजिया। भाई एसीटीएच अगर ऊपर से एसीटीएच आ रहा है या हमारे साथ किसी और लंग्स के अंदर एसीटीएच तो आ रहा है ना, तो वो तो स्टिमुलस दे रहा है ना एड्रीनल ग्लैंड को, तो उस पे क्या हो जाएगी, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसका सिंपल इज दैट ट्रीट द काज। जो भी इसका क्या है, जिस वजह से भी है, सही है, तो वो क्या करो, उस काज को ट्रीट करो। दैट इज सिंपल क्वेश्चन। डिजीज एंड उसकी जो पैथोलॉजी है, क्लियर? ओके।